दलित की बेटी भला कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि दलित अपनी बात रख दे? वो दलितों की नेता है, दलितों का उन्होंने काम किया है उनके लिए। अब याद है हमें, यही उत्तर प्रदेश की धरती, यही लखनऊ जिले में 16 ब्लॉक प्रमुख में 16 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध बना दिए गए। पूरा जो है जम करके पूरा जो है ब्रजेश पाठक वाद चल रहा था। और आज नहीं ब्रजेश पाठक उनके राजा लाखन पासी की मूर्ति की स्थापना करने के लिए उनको बुलाया गया था मोहनलालगंज में। वहां पर जो है मूर्ति की स्थापना नहीं करने दिया। हमारी दौलत की कितने दलित है अपना देवी मानते हैं, जिंदा देवी सिर्फ उनको मानते हैं, बहन कुमारी मायावती को मानते हैं। जो अदर पार्टी में है दलित है वो चमचे रियल ने साबित कर दिया, योगी ने साबित कर दिया अनुसूचित समाज दलित समाज का कोई हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता है। 2027 के विधानसभा चुनाव का उत्तर प्रदेश में सुगबुगाहट तेज हो चली है। लगातार तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं और जो देखा जा रहा है लगातार दलित वोट बैंक को साधने के लिए, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, लगी है। आज मायावती जी का एक बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो सपा और कांग्रेस के दलित हैं, चमचे हैं, वो चुप रहे तो बेहतर होगा। इसी मुद्दे पर बातचीत होगी। सवाल खड़ा ये हो रहा है कि क्या जो बसपा में दलित हैं वो चमचे नहीं है या अन्य पार्टियों के जो दलित हैं वो चमचे हैं। सवाल नेताजी ये है कि बसपा की सुप्रीमो मायावती जी ने कहा है कि बसपा और सपा और कांग्रेस के जो दलित हैं वो चमचे और चुप रहे। अब भाई कहा जाता है कि दौलत की बेटी किसको कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के किसी बच्चे से पूछे दौलत की बेटी किसको, दलित की बेटी है। तो दौलत की बेटी तो निश्चित रूप से चाहेगी कि दलित चुप रहे, किसी पार्टी का दलित हो। दलित कैसे बोल दे, दौलत की बेटी भला कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि दलित अपनी बात रख दे? वो दलितों की नेता है, दलितों का उन्होंने काम किया है उनके लिए। अब याद है हमें, यही उत्तर प्रदेश की धरती, यही लखनऊ है। ये जो भाजपा ने सांसद 14 में बनाया था उदित राज जी को, उदित राज जी को कैसे मारा गया, पीटा गया, पुलिस लाइन में ले जाकर के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उदित राज जी को बहन मायावती की पीरियड में हुआ। रामदास अठावले जो भारत सरकार में मंत्री बने हैं, उनको यहाँ रविंद्रालय में कार्यक्रम नहीं करने दिया, उनको भी जो है पुलिस उठा ले गई, पुलिस लाइन में रखा। रामविलास पासवान को उत्तर प्रदेश में नहीं कार्यक्रम करने दिया गया, रविंद्रालय बुक था उसको बंद कर दिया गया। एक महाराजा लाखन पासी की मूर्ति की स्थापना करने के लिए उनको बुलाया गया था मोहनलालगंज में, वहां पर जो है मूर्ति की स्थापना नहीं करने दिया। हमारी दौलत की बेटी ने, रामविलास पासवान का जब नहीं हुआ अपमान, इतना बड़ा अपमान कर दिया गया, ये सब आपके यूट्यूब में सब है, तो कैसे वो बर्दाश्त कर सकती हैं? उनका कहना है कि दलितों के मसाइल पर जो कुछ बोलूंगी मैं बोलूंगी, जो फैसला करूंगी मैं करूंगी। लेकिन और नारा दिया 85% का, लेकिन वो कह सकती है क्योंकि उन्होंने दलितों के लिए काम किया है, दलितों को मान सम्मान हक अधिकार दिया, तब वो कह सकती है कि दलित हमारे साथ आए और हमारे साथ रहे। उन्होंने जिन दौलतमंदों को सम्मान दिया, मान दिया, सम्मान दिया, धन दान दिया, वो दौलतमंद माननीय ब्रजेश पाठक जी, माननीय नकुल दुबे जी, माननीय रामवीर उपाध्याय जी, माननीय अंटू मिश्रा जी, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी विशेष कारणों से रुके हुए हैं। बाकी क्यों छोड़ के चले आए? ये तो उन्नाव जिले में 16 ब्लॉक प्रमुख में 16 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध बना दिए गए। पूरा जो है जम करके पूरा जो है ब्रजेश पाठक वाद चल रहा था। और आज नहीं ब्रजेश पाठक उनके साथ, नकुल दुबे 9 विभागों के मंत्री आज कहाँ हैं? तो इन्होंने दलित को सम्मान नहीं दिया है, दौलतमंदों को सम्मान दिया है। दलितों की जमीनें छीनी गई, जो उनको दलितों के पट्टे मिले थे वो जमीनें छीनी गई पूरी तरीके से जो है। तो इन्होंने तो दलितों को लूटने का काम किया, कूटने का काम किया, तो इसलिए दलित इनसे नाराज हो गया। नारा बहुजन समाज का दिया गया और बहुजन समाज कहाँ चला गया? एक सीट इस चिल्ला चिल्ला के बता रहे कि आपके साथ बहुजन समाज नहीं है, आपके साथ दलित नहीं, आपके साथ कोई नहीं है। आप उनके साथ क्यों नहीं होगा? उन्होंने तो काम किया है ना, तब तो कोई काम नहीं किया, केवल उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया। 4 बार मुख्यमंत्री बनने में केवल लूटने का काम किया। जो दलित तमाम जितने भाई तमाम दलित बसपा से बाहर कर दिए गए, जिसने थोड़ी बात उठाई बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता जो है आज ये देखिए जो है ये लखीमपुर वाले जो है और ये भदोही वाले तमाम लोग जो है, लालची निर्मल वगैरह सब तमाम लोग जो है भाजपा की शरण में गए हुए, सब बसपा से निकले हुए लोग हैं, इसी प्रकार तमाम लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ उनके साथ लोग जुड़ पाएंगे। उनका खेल खत्म पूरी तरीके से। आपने ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। सर आप क्या कहेंगे, क्या जो बसपा के साथ दलित हैं वो चमचे नहीं है या फिर अन्य पार्टियों में जो दलित हैं वो चमचे हैं?
देखिए सर, मानवर काशीराम कह के गए थे, हाँ। जो नीला झंडा पे हाथी चुनाव चिन्ह रहेगा हाँ, वही बहुजन के सच्चे रखवाली हैं। हाँ, इसलिए हमारे देश के जितने दलित हैं हाँ, अपना देवी मानते हैं, जिंदा देवी सिर्फ उनको मानते हैं, बहन कुमारी मायावती को ठीक मानते है। हैं। जो अदर पार्टी में है दलित है वो चमचे रियल में है दलित के। ठीक है। आप कह रहे हैं कि जो अदर पार्टी में वो चमचे हैं। तो पहले तो नारा मायावती जी का था या बहुजन समाज पार्टी का था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अब तो वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो गया, तो कैसे दलित के साथ जुड़े? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, हाँ। सर्वजन हिताय सर्वन सुखाय, वही एक ही, दोनों सेम नारा। पहले सुनिए, दोनों बहुजन, देखिए बहुजन में सभी आते हैं। भले मेरी बात सुनिए, कांसीराम जी का नारा क्या था? काशीराम के नारा था, हाँ, अभी एक नारा मुझे मिस हो रहा है, हाँ। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, और दूसरा क्वेश्चन मैं कर लीजिए, मैं बता देता हूँ। बहुजन के नारा मुझे मानवर काशीराम का नारा अभी याद नहीं है। उन्होंने कहा था ठाकुर बावन बनिया छोड़ बाकी सारे DS4, कहा था ना? हाँ, ये रियल में कहा। उन्होंने वो उच्च वर्ण जिनको कहा जाता है या सवर्ण कहा जाता है उनको तो अलग किया था। देखिए क्या, वो बात सही है, लेकिन उनका मानना था कि पिछड़े और दलितों का शोषण हुआ है, उनके लिए उन्होंने मूवमेंट चलाया, बामसेफ, DS4 जैसे संगठन बनाए। तो आज वो जो वो मूवमेंट था आज है। देखिए, सभी ब्राह्मण बेचारे इस टाइम जो माहौल चल रहा है, सभी ब्राह्मण गलत नहीं है, सभी ठाकुर गलत किसी को गलत नहीं कह रहा, नहीं, मैं वही कह रहा। इसलिए मानवर जो बहन जी के बात इस टाइम जो प्रेजेंट टाइम का माहौल देखते हुए जो सब पे अत्याचार बहुजन को छोड़ा के जो सर्वन जाए के नारा दिए, उसमें भी गरीब हैं, उसमें भी लाचार हैं, तो सबको देखते हुए जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी सबको एक बराबर देखी, न कि अलग अलग देखी। तो मतलब आप मानते हैं कि अन्य पार्टियों के दलित चमचे हैं? चमचे हैं। ठीक है। आप क्या मानते हैं सर, अन्य पार्टियों के दलित जो है, चाहे वो सपा के हो, कांग्रेस के हो या भाजपा के हो, अन्य किसी दल के हो, वो सब चमचे हैं? नहीं है चमचे। मायावती जी ने कहा है कि वो सब चुप है। वो राष्ट्रीय नेता हैं, हाँ। हम उनका सम्मान करते हैं और पूरा देश उनका सम्मान करता है। बहन जी का सम्मान हमेशा किया है, कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो राष्ट्रीय नेता है भाई, उनका तो सम्मान हमको करना ही पड़ेगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और बहन कुमारी मायावती जी की जाति का ही हूँ, पर मैं भाजपा को सपोर्ट करता हूँ। तो आप चमचे, मैं मोदी योगी को सपोर्ट करता हूँ। अरे चमचा बता रहे हो? अरे मोदी जी प्रयागराज जाते हैं और प्रयागराज में सफाई कर्मचारी जो वाल्मीकि समाज से होते हैं उनके चरणों को धोते हैं। अगर चमचा कह रहे हो, ये मोदी ने साबित कर दिया, योगी ने साबित कर दिया, अनुसूचित समाज दलित समाज का कोई हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता है। मतलब आप चमचे नहीं मानते? कहा चमचा किसे कहा जाता है? अरे नहीं, मायावती जी मैं बहन जी से कह रहा हूँ ना, बहन जी से, बहन कुमारी मायावती जी का पूरा देश सम्मान करता है। बहन जी से कोई दलित समाज का मिल भी नहीं सकता। चमचागिरी तो वो कराती हैं, कभी अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलती, कभी जनता से नहीं मिलती, कहीं मरे गिरे में नहीं जाती, किसी का सम्मान नहीं करती और कहते हो कि वोट मिल जाएगा। अब बीएसपी और न सपा कभी नहीं आएगी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही राज्य करेगी भारत में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आप मानते हैं कि नहीं होगा? और कोई लोग, आप क्या कहेंगे सर? मायावती जी ने कहा है कि जो सपा और कांग्रेस के दलित हैं वो चमचे हैं और वो चुप रहे हैं। नहीं, ये बात गलत है। चमचे नहीं, उसका अपनी अपनी राजनीति के लिए वो कर रहे हैं, समाजवादी सरकार बन रहे हैं 100%। आप सीधा सरकार ही बना दे रहे हैं। हाँ, चमचे का ऊपर क्या कहेंगे? चमचे के गलत जी बोल रही है। ठीक है, हम नेताजी के पास फिर से आते हैं। नेताजी अब जिस हिसाब से बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि दलितों का सबसे ज्यादा सम्मान भाजपा ने किया है जी, तो आप मानते हैं कि भाजपा ने सम्मान किया है? भाई मैं कहता हूँ दलित का सम्मान करने का मतलब है प्रधानमंत्री के पद छोड़ दीजिए। 14 में आए थे, आप तो मुख्यमंत्री भी रहे, गुजरात के कई बार रहे। एक बार जो है दलित को मुख्यमंत्री बना दीजिए, प्रधानमंत्री बना दीजिए। अब योगी जी से कोई योगी मुख्यमंत्री न बना के दलित को मुख्यमंत्री बना दीजिए, नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ दलितों का कोटा आप पूरा कर दीजिए, SC OBC ST का कोटा जो है सर्विस का वही पूरा कर दीजिए। केवल ये फर्जी बताना कि साहब हम दलितों के बड़े हितैषी हैं कि हमने पैर धोने का काम कर दिया, तो पैर धोने के कारण जो है तो वो लोग आपके साथ आएंगे नहीं, तो वो जो है निकल जाएंगे। भाई वो चाहते हैं कि हमको शिक्षा दीजिए, रोज आप ठीक है, आप जो दलित की बात करते हैं, आप दलित को शिक्षा दीजिए, रोजगार दीजिए, चिकित्सा दीजिए, सुरक्षा दीजिए, न्याय दीजिए, वो तो देंगे नहीं। अब आप हॉस्पिटल में देखिए किस प्रकार से मारामारी चल रही है, तो
तो पूरी तरीके से जो है हर वर्ग के शोषण पे आमादा हो गई। ये सरकार शुद्ध रूप से माफियाओं की, भ्रष्टाचारियों की, अपराधियों की सरकार साबित हो रही है। तो ये सरकार किसी की नहीं है, न दलित की है, न पिछड़े की है, न सवर्ण की है। धन्यवाद, धन्यवाद। तो हमारी बातचीत हो रही थी, जिस प्रकार मायावती जी ने कहा कि जो सपा और कांग्रेस के दलित हैं या अन्य पार्टियों के जो दलित हैं वो चमचे हैं, इसको लेकर लोगों का मानना यह है कि ये नहीं कहना चाहिए कि दलित समाज किसी का चमचा नहीं हो सकता। जो दलित समाज का कल्याण करेगा तो दलित समाज उसके साथ जाएगा। इसी पर बातचीत हो रही थी। पूरी चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।